तालाब से पानी लाने गए अपने भाइयों की अवस्था देखकर युधिष्ठिर पहले विलाप करने लगे, पर फिर मन कई शंकाओं से घिर गया। न शत्रु के पांव के निशान थे, न शरीर पर कोई घाव, कहीं जल विषयुक्त तो नहीं। यह विचार कर तालाब में उतरने लगे। तभी आवाज आई, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, पानी पिया। यह तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पियो। युधिष्ठिर समझ गए कि यह कोई यक्ष है। उन्होंने कहा, ठीक है, आप प्रश्न करें। यक्ष ने प्रश्न किया, सूर्य किसकी प्रेरणा से उगता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ब्रह्म की। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य। इसके बाद फिर यक्ष ने प्रश्न किया, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लालच को। इसके बाद यक्ष ने कई प्रश्न किए। सबके सही उत्तर पाकर यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे एक भाई को जिंदा कर सकता हूं, बताओ तुम किसे चाहते हो? पल भर सोचकर युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया। यक्ष ने कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा करने से मेरी दूसरी मां माद्री का एक पुत्र तो जीवित रहेगा। इस पवित्र विचार से अभिभूत होकर यक्ष के रूप में आए युधिष्ठिर के पिता धर्मराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। 13वां वर्ष अज्ञातवास की अवधि व्यतीत करने के लिए युधिष्ठिर ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ जाने का निश्चय किया। गेरुआ वस्त्र पहनकर युधिष्ठिर ने सन्यासी का वेश धरा। वे कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा का मन चौपड़ खेलकर बहलाने लगे। भीमसेन वल्लभ नाम से रसोइयों का मुखिया बन गया। कभी कभी पहलवानों से कुश्ती भी करता और हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाता था। अर्जुन ब्रहणला के नाम से राजकुमारी उत्तरा और उसकी सहेलियों को नृत्य संगीत सिखाने लगा। नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने लगा। सहदेव गाय बैलों की देखभाल करता था, उसका नाम तंतिपाल हो गया। पांचाली विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनिवास में सैरंध्री बनकर काम करने लगी। राजा विराट की पत्नी का भाई कीचक अत्यंत बलशाली और घमंडी था। राजा ने उसे सिर चढ़ा रखा था। सैरंध्री की सुंदरता से आकृष्ट होकर वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। सैरंध्री ने फैला रखा था कि वह विवाहित है और उसके पति गंधर्व हैं। बुरी नजर से देखने वालों को उसके पति का क्रोध सहना पड़ेगा। फिर भी कीचक नहीं माना। पहले तो सुदेशना ने अपने भाई कीचक को बहुत समझाया, पर अंत में वह भी चुप हो गई। एक रात मदिरा लाने के बहाने सुदेशना ने सैरंध्री को कीचक के पास भेजा। कीचक ने सैरंध्री के साथ अभद्र व्यवहार करा तो वह सीधा भीम के पास गई। दोनों ने मिलकर उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन सैरंध्री ने कीचक को नृत्यशाला में रात के अंधेरे में बुलाया। वहां भीम पहले से ही चादर ओढ़े हुए लेटा था। कीचक ने उसे ही सैरंध्री समझा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ और कीचक को अपनी जान गंवानी पड़ी। सैरंध्री ने सबसे कहा, मेरे गंधर्व पति ने क्रोध में कीचक का अंत कर दिया। अभिमन्यु कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। वह एक महान योद्धा था। बलराम की पुत्री वत्सला उससे अत्यंत प्रभावित थी तथा विवाह करना चाहती थी, किंतु बलराम ने उसका विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार से निश्चित कर दिया था। अभिमन्यु और वत्सला ने घटोत्कच से सहायता मांगी। वत्सला और लक्ष्मण के विवाह के दिन
घटोत्कच ने वत्सला का रूप धर लिया। वह विवाह मंडप में जाकर सीधा लक्ष्मण की बगल में बैठ गया। उसने धीरे से लक्ष्मण कुमार का हाथ पकड़ा और फिर उसने इतनी जोर से हाथ दबाया कि लक्ष्मण कुमार अचेत हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर अचंभित रह गए। बाद में लक्ष्मण कुमार ने कहा, वत्सला में कुछ अदृश्य शक्ति है, अतः वह उससे विवाह नहीं करना चाहता है। इस प्रकार लक्ष्मण कुमार और वत्सला का विवाह नहीं हो सका।